जीवन की रेस में हर कोई विजेता बनना चाहता है, आज चाहे जैसा भी है, लेकिन आने वाला कल बेहतर बनाने के लिए एक इच्छा हम सभी के मन में होती है। अधिकतर लोगों की यह इच्छा जीवन की रेस में भागते भागते इतना थक जाती है कि वह इच्छा एक इच्छा न रहकर कभी न पूरा होने वाले सपने का रूप ले लेती है। मैं परीक्षा में टॉप करना चाहता हूँ, मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ। इस तरह की करोड़ों इच्छाएं हकीकत का रूप लेने को तैयार हैं। हम सभी अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करके एक विजेता बनना चाहते हैं, लेकिन क्या इन सपनों को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम विजेता बन सकते हैं? जी हाँ, सपनों को प्राप्त किया जा सकता है, विजेता बना जा सकता है, लेकिन कैसे? यदि विजेता बनना आसान होता है तो अधिकतर लोग असफल क्यों हो जाते हैं? आप खुद से ही पूछिए कि क्या आप सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ज़रा बताइए कि क्या कारण है कि आप जिस सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं उसे आज इतना दूर महसूस क्यों कर रहे हैं? मनचाही इच्छा को पूरा करके विजेता बनने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन सफलता है कि मान ही नहीं रही, वो पास आने और गले लगने को तैयार ही नहीं है। सोचने की बात यह है कि आखिर कमी कहाँ रह जाती है, हमसे ऐसा क्या गलतियां हो जाती हैं कि जिसकी वजह से विजेता बनने का सुख अधिकतर लोगों को नहीं मिल पाता। विजेता कैसे बना जा सकता है? हाउ टू बी अ विनर इन लाइफ। आपने पानी को पत्थर पर गिरते जरूर देखा होगा। किस तरह कोमल दिल रखने वाला पानी जब कठोर दिल रखने वाले पत्थर से टकराता है तो चारों ओर बिखर जाता है। एक बार पानी ने पत्थर को तोड़कर विजेता बनने का निश्चय किया। पानी कुछ ऊंचाई पर गया और पत्थर पर गिरकर उसे तोड़ना चाहा, लेकिन पत्थर से टकराने के कारण चारों ओर बिखर गया। ऐसा नहीं है कि पानी ने उस कठोर दिल रखने वाले पत्थर को उस पर गिरते समय तोड़ने का प्रयास नहीं किया। प्रयास तो उसने किया, लेकिन उसका यह प्रयास बहुत छोटा था। अपने प्रयास को बड़ा बनाने के लिए पानी ने और अधिक ऊंचाई से गिरना शुरू किया, लेकिन इस बार वह पहले से ज़्यादा तेज़ी से चारों ओर बिखर गया। यदि इंसान को पानी और उसके लक्ष्य को पत्थर समझ लो तो एक साधारण इंसान बस यहीं तक प्रयास करके अपने लक्ष्य को पाना चाहता है और खुद को कमज़ोर घोषित करते हुए हार मान लेता है। आइए अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए पानी ने आगे क्या प्रयास किया। पानी ने सोचा कि मैं जितना ऊपर जाकर पत्थर को तोड़ने के लिए प्रयास करता हूँ, उतनी ही तेज़ी से और उतनी ही अधिक दूर बिखर जाता हूँ। लेकिन इस बार और अधिक ऊंचाई से गिरने की ठानकर जैसे ही वो चला तो अचानक उसने देखा कि उसके 2 प्रयासों से पत्थर अब बहुत साफ हो गया है और उस पर जमी मिट्टी अब हट चुकी है। अब पानी कुछ और ऊंचाई पर गया और फिर से पत्थर पर गिरा, लेकिन इस बार वह और ज़्यादा तेज़ी से चारों ओर बिखर गया। इस बार वह इतनी दूर तक बिखर गया कि उसे अपनी बूंदों को समेटना बहुत मुश्किल हो गया। बहुत मेहनत के बाद किसी तरह उसने खुद को समेटा। अब वह यह समझ गया था कि बहुत ऊंचाई से नहीं गिरना है, वरना खुद को समेटना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग भी यह गलती करते हैं, वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अपने पास मौजूद साधनों से ज़्यादा उपयोग करके आगे बढ़ना चाहते हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन यदि प्रयास में असफलता मिलती है तो खुद को दोबारा संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सफलता पाने के प्रयास में अपना खुद का 100% दीजिए, लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि यदि इस प्रयास में सफलता नहीं मिली तो खुद को दोबारा प्रयास के लिए तैयार कर पाएंगे या नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पानी ने निश्चय किया कि अब वो इससे और अधिक ऊंचाई से नहीं गिरेगा, वरना अगली बार पत्थर से टकराकर इतना दूर बिखर जाएगा कि खुद को संभाल नहीं पाएगा। अब उसने लगातार प्रयास का निश्चय किया। अब उसे अपने लगातार प्रयास में इस बात का ध्यान रखना है कि अपने हर प्रयास में वह पत्थर पर ही गिरेगा। दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ लोग गलती यह कर देते हैं कि प्रयास तो लगातार करते हैं, लेकिन अधिकतर समय उनकी दिशा सही नहीं होती है, अर्थात सही दिशा में प्रयास नहीं होता है और वह प्रयास बेकार चला जाता है। पानी अब एक निश्चित ऊंचाई से पत्थर पर गिरने का लगातार प्रयास करने लगा। अपने कई प्रयासों के बाद उसने देखा कि पत्थर के कुछ कण टूटने लगे हैं। वह बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि अगले कई दिनों तक उसने पत्थर तोड़ने का प्रयास नहीं किया। अब वो लापरवाह होने लगा था। अब कुछ दिनों बाद जैसे ही वो पत्थर तोड़ने पहुंचा तो उसने देखा कि इन दिनों में पत्थर पर मिट्टी कई परतों में जम गई है। अब उसे कई दिन उन मिट्टी की परतों को हटाने में लगाने होंगे। दोस्तों, अधिकतर लोग भी यही करते हैं, काम को अधूरा छोड़कर बाकी बचे काम को कल पर टालते रहते हैं। इसका रिजल्ट यह होता है कि लगातार कार्य करने पर जो वर्किंग स्पीड मिल रही थी, अब उससे दोबारा स्पीड को पाने में कई दिन लग जाते हैं। कभी कभी तो बहुत सा वर्क लोगों को दोबारा करना पड़ता है। इसीलिए सफल होने के लिए टाल मटोल आदत को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। अब पानी को अपने कई दिन पत्थर पर जमी मिट्टी को हटाने में लगाने पड़े, लेकिन अब उसने निश्चय किया कि अब वह बिना टाल मटोल के अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में 100% देते हुए लगातार प्रयास करना ही होगा। उसने ऐसा ही किया। उसके हर एक प्रयास से धीरे धीरे पत्थर के कण टूटते जा रहे थे। एक दिन ऐसा आया कि पानी ने पत्थर पर आखिरी प्रयास किया और यह क्या, वह पत्थर टूट गया।
पानी ने सफलता प्राप्त कर ली थी। अब सोचिए कि जब पानी जैसी कोमल चीज़ इतने कठोर पत्थर को तोड़ने की हिम्मत और काबिलियत रखता है तो आप तो फिर भी इंसान हैं। इंसान जैसे गॉड ने रचा है और इतना मजबूत बनाया है कि कितना भी बड़ा और मजबूत लक्ष्य हो उसे हासिल कर सकता है। ज़रूरत है तो बस खुद को पहचानने की और कुछ अच्छी आदतों को अपनाने की। यकीन कीजिए कि आप एक विजेता हो और वह सब कुछ कर सकते हो जो चाहते हो। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, असरी अवध जात के सिल पर परत निशान। करे कोशिश अगर इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता, वो सर उठा के तो देखे जिसे रास्ता नहीं मिलता। भले ही धूप हो कांटे हो राहों में मगर चलना तो पड़ता है, क्योंकि किसी प्यासे को घर बैठे कभी दरिया नहीं मिलता। मेरा वादा है आपसे, सोच और ज़िंदगी दोनों बदल दूंगा आपकी। इसी के साथ अलविदा लेते हुए ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका अपना भाई मिस्टर रॉय। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।